ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको इतने याद है तो आपकी कहानी सक्सेस है। इतना आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बाकी ये आना चाहिए। फिर ये है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वरदान है, वरदान। ये वाला जो टर्म है ये वाला वरदान है, लेकिन ये वरदान मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या वरदान है इसके, कि कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा और यहाँ पर साइन होगा कोस होगा, ये बात बताने के लिए ये 2 पॉइंट मौजूद है। ये 2 पॉइंट और ये हमारी चतुर्थांश पद्धति एक वरदान के रूप में काम करती है हमारे त्रिकोणमिति फलन में, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आज समझाऊंगा। तो छोटा है तो sin थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल थीटा के बराबर और cos थीटा इक्वल 1 होता है। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। उसमें हमने जाना था कि लाल बटे कक्का का क्या यूज़ है, जो कि लाल बटे कक्का का पार्ट 2 हम इस चतुर्थांश पद्धति में पढ़ते हैं। यानी जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है इसके पिछले वीडियो में इस ग्राफ के बारे में हमने कुछ बताया था। इसको ही हम चतुर्थांश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा आप किसी भी त्रिकोणमिति फलन का, यानी cos 120 हो, sin 120 हो, 360 हो, चाहे 45 का, चाहे 95 हो, चाहे 65 हो, किसी भी त्रिकोणमिति का फलन का कोई भी डिग्री का मान हो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। यानी ये जो त्रिकोणमिति का फलन हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये हमारा जो चतुर्थांश पद्धति है हर एक स्टूडेंट के लिए वरदान है। वरदान इसलिए है क्योंकि आप चीज़ों को रटते हो, रटने से आप बच सकते हो। जैसे आपको साइन 30 का मान मालूम होता है, साइन 1 का मान मालूम होता है, 0 डिग्री का मान मालूम होता है, 90 का मान मालूम होता है, 60 का मान मालूम होता है, कोस के सारे मान मालूम होते हैं। लेकिन आप जैसे ही नीचे जाते हो सारणी में तो आपके जो माइंड में जितने भी मान हैं वो सब भूलने लगते हो और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसके द्वारा आपको कोई मान रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चुटकियों में ये मान निकाल सकते हो। आपको सिर्फ ये सिंपल सी ये ग्राफ याद होना चाहिए, और 2 पॉइंट हैं जो आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट यानी क्वेश्चन से एग्जाम्पल से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इस ग्राफ का यूज़ हम कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो जिस किसी को भी अगर त्रिकोणमिति के फलन में किसी भी डिग्री का मान निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आज उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होने वाली है, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थांश पद्धति इसको कहते हैं। इसका यूज कैसे है, जैसे हमारी जो लाल बटे कक्का होती है ASTC बराबर लाल बटे कक्का। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा जो हम पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था ASTC, यहाँ पर हमने पढ़ा था ASTC बराबर लाल बटे कक्का। आपको ये तो सब मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि उसी का एक रूप है चतुर्थांश पद्धति। इसको यहाँ पर समझने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ASTC A और इसको पहला वर्ड S और इसको T और इसको C, वही चीज़ है ना, बस इसको हमें कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब L का मतलब यहाँ पर पहला आएगा साइन, और A की जगह पर आएगा कॉस और L की जगह पर आएगा टेन, साइन कॉस टेन। फिर यहाँ पर आपका कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे वर्ड यहाँ पर आते हैं, यानी त्रिकोणमिति के सारे फलन यहाँ पर इसमें आते हैं। ठीक, इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। साइन का उल्टा कॉस होता है, 1/cos होता है। ठीक, जैसे कॉस का उल्टा होता है 1/sec थीटा, कोट का उल्टा होता है 1/tan थीटा, और टेन का उल्टा होता है 1/cot थीटा। इस प्रकार एक दूसरे के अपोजिट निकल के आते हैं। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इस प्रकार ये निकलते हैं। सारे बातें हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पर इसकी जानकारी करनी है, डिटेल जानकारी, जो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दे। इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बेहतरीन बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है कि यहाँ पर A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी फलन हैं, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन, जितने भी त्रिकोणमिति फलन है सारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे पहले क्वांटेंट में। और सेकेंड वाला क्वांटेंट ये है 90 से 180 के बीच में। ठीक है, इसमें जो साइन है पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कोसेक, ये आपका पॉजिटिव होगा। फिर 180 से लेकर 270 के बीच में थर्ड क्वांटेंट होता है, याद होना चाहिए, जो कि आपका टेन और टेन का उल्टा कोट, ये आपका पॉजिटिव होगा। फिर फोर्थ क्वांटेंट में 270 से 360 के बीच का कोड, और आपका जो कोस होगा और कोस का उल्टा सेक, ये आपका पॉजिटिव होगा। बस इतनी सी बात मालूम होना चाहिए। और इसके साथ 2 पॉइंट ये वाले। इसमें क्या है कि अगर आप अगर इसको चतुर्थांश पद्धति में देखो तो 0 से 90 के बीच में पहला क्वांटेंट है। अगर 0 से 90 के बीच में पहला क्वांटेंट है तो इसका मतलब क्या है, हमें 90 से भाग करना है किसी भी स्थिति में। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर एग्जाम्पल की बात करें 360, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोण ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 360 डिग्री कोई कोण मौजूद है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, 90 से भाग करना है। और एग्जाम्पल 270 की बात कर लें तो इसमें भी हमें 90 से ही भाग करना है। अगर यहाँ पर हम 120 ले लेते हैं तो इसमें भी भाग करना 90 से, लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं करना है। इसके लिए ट्रिक है, अब ट्रिक क्या है वो भी आपको बतानी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या करना है हम जानते हैं पहले पॉइंट की ओर। तो पहला हमारा पॉइंट है कि यदि त्रिकोणमिति फलन में 90 से भाग देने पर विषम संख्या का मतलब है आपकी 1 2 1 3 5 7 11, इसी प्रकार 13, ऐसे ही कितने भी विषम संख्याएं हैं सारे के सारे हमारे कोई भी विषम संख्या आ जाती है, अगर 90 से त्रिकोणमिति फलन में भाग करते हैं तो हमारी जो संख्या है, यानी जो त्रिकोणमिति फलन है, साइन होगा कोस होगा, जो भी त्रिकोणमिति फलन होगा वो हमारा बदलता है। अगर साइन है तो कोस में बदलेगा, उसके अपोजिट ही बदलेगा, जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि साइन उल्टा कोस होता है, बस कोसेक होता है।
साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोट का उल्टा टेन होता है। इसके अपोजिट जो हमारा त्रिकोणमिति फलन है उसमें ही बदलेगा। ठीक है, अब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। फिर दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है त्रिकोणमिति फलन में 90 से भाग देने पर अगर सम संख्या आती है, सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये सारी सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्या आती है त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलेगा, यानी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है कोस ही रहेगा, अगर टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और प्लस की 1/2 होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉस, अगर हम यहाँ पर किसी भी त्रिकोणमिति फलन में अगर आपने देखा होगा कोई संख्या माइनस की 1/2 भी होती है, हाँ या ना, प्लस की 1/2 भी होती है और माइनस की 1/2 भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी माइनस और प्लस ये कब कहाँ पर कैसे लगेगा, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, ये बताएगा त्रिकोणमिति फलन में। ये चतुर्थांश पद्धति हमें बताती है कि कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा और यहाँ पर साइन होगा कोस होगा, ये बात बताने के लिए ये 2 पॉइंट मौजूद हैं। ये 2 पॉइंट और ये हमारी चतुर्थांश पद्धति एक वरदान के रूप में काम करती है हमारे त्रिकोणमिति फलन में, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आज समझाऊंगा। तो इसके लिए हमें ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब इसका यूज कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर पहला एग्जांपल ले लूँ, साइन 120 डिग्री, सिंपल सा लेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 95 डिग्री कैसे निकालेंगे, 95 डिग्री का मान, ये भी बात पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम ले लेते सबसे पहला हमारा त्रिकोणमिति फलन लेते हैं साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान आप कैसे निकालोगे, तो साइन 120 डिग्री मालूम होगा, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिक से निकालनी है, चतुर्थांश पद्धति का यूज करना है इस सेशन में। तो हम बात करते हैं साइन 120 का मान आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 120 है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम 90 की बात करते हैं तो 90 प्लस में 100 से ऊपर है और 200 से कम है, 150 से कम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 प्लस में ही चीज़ों को तोड़ना है। तो यहाँ पर अगर मैं 120 को तोड़ूँ तो 90 प्लस 30 में, 90 में अगर प्लस कर दूँ 30 को तो 120 आता है। तो यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि अगर हम साइन 90 प्लस 30 कर दें तो हमें 120 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बात हमें पता चलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि ये साइन का फलन जो है ये बदलेगा नहीं बदलेगा, ये माइनस में बदलेगा या प्लस में बदलेगा। ये बात पता करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। हमें निकालनी थी एक साइन 120 की वैल्यू। हमें यहाँ पर साइन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 120 से मतलब है। तो 120 का इस 4 कंटेंट में 120 कहाँ पर आ रहा है, ये बात है बीच में। मैं देखो 0 से 90 के बीच में यहाँ पर 120 आएगा, आपको भी नहीं आएगा। 90 से 180 के बीच में 90 से 180 के बीच में 120 आता है, लेकिन 180 के बीच में 120 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 120 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको ही उठा लेना, बाकी को भूल जाना है। तो यहाँ पर पहला अब हमें साइन को याद करना कि हम साइन के फलन की बात कर रहे हैं। तो साइन 120 यहाँ पर मिलेगा और 120 का मान यहाँ पर है और साइन यहाँ पर है और साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला क्वांटेंट होता है इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये बात हमें मालूम है। तो दूसरे वाले क्वांटेंट में 120 तक मान ही हमें पता करना था और साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन ही अकेला है। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर 120 जो होगा वो साइन पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पॉजिटिव का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सेकेंड वाले में जाना है, त्रिकोणमिति फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 90 का भाग करना है। तो 90 से भाग अगर करेंगे तो 1 आएगा, 90 कम 90, टिक भाग कर दिया। अब जो 1 है वो सम है या विषम है, आप कहोगे विषम है। अगर विषम है 90 से भाग देने पर अगर विषम आता है तो हमारा त्रिकोणमिति फलन बदलेगा, यानी एक जो विषम है और साइन जो होगा वो बदलेगा, साइन का उल्टा कॉस में बदलेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि यहाँ पर जो बदलेगा वो बदलेगा कॉस थीटा में। अब थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख दो 30। और यहाँ पर जो पॉजिटिव था तो यहाँ पर लगा दो पॉजिटिव। ठीक, अब आपको 120 वैल्यू तो नहीं मालूम थी, लेकिन cos 30 वैल्यू मालूम है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है √3/2। ये सिंपल सी, और ये पॉजिटिव में तो यहाँ पर पॉजिटिव का √3/2 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू निकालनी है। अब फिर हम अगला एग्जाम्पल ले लें। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं थोड़ा सा कठिन, tan 120 ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, वीडियो लंबा ना रहो और ज़्यादा से सीखें। तो 120 डिग्री, tan 120। तो अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं tan 120 डिग्री। अब tan 120 सिंपल सी वही कंडीशन है कि हमें 120 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब tan 120 जो टूटेगा वो हमारा tan 90 प्लस 30 में टूट जाएगा। ठीक, अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो साइन 120 हमारा सेकेंड वाले कंटेंट में था और यहाँ पर जो 120 है वो हमारा सेकेंड में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव नहीं होता है, tan निगेटिव होता है सेकेंड वाले में, क्योंकि यहाँ पर tan मौजूद नहीं है तो tan होगा निगेटिव में। और क्योंकि हमें सेकेंड वाले कंटेंट की इसलिए बात करनी है क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में 120 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan निगेटिव होगा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, निगेटिव चिन्ह लगाना है। पहली बात निगेटिव का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 90 से भाग करना है, क्योंकि 90 से भाग करना पड़ेगा ट्रिक के अनुसार। ठीक, 90 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमारा बना जाएगा, हाँ या ना, 90 से भाग करेंगे तो हमारा बना जाएगा। और 1 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो 1 जो होता है वो हमारा विषम संख्या होती है, और विषम संख्या हम होती है तो विषम संख्या आएगी तो पहले रूल के अनुसार ये त्रिकोणमिति फलन बदलेगा। और त्रिकोणमिति फलन जो tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो tan बदलेगा कोट थीटा में। और थीटा कितना, 30 डिग्री। अब बात ये आती है यहाँ पर जो कोट है, कोट
30 डिग्री, आपकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है कि कोट 30 डिग्री कितना मान होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक और पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था उसको यहाँ पर यूज़ करना है। पिछले वीडियो में बताया था क्योंकि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा, लेकिन हम कोट थीटा को एक और रूल के अनुसार लिख सकते हैं, वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि कोट थीटा जो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा का फलन भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा अपॉन कोट थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक और फलन होता है tan थीटा बराबर, वो भी बता देता हूँ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मान बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला हमें यूज़ करना है कोट थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, पहला वाला यूज़ करना है और थीटा यहाँ पर 30 लिख देना है। तो यहाँ पर लिखना है कोट थीटा 30, cos 30 बराबर हो जाएगा cos 30 अपॉन साइन 30। अब तो कर लोगे ना, cos 30 वैल्यू मालूम होगी, cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो यहाँ पर लिखना है cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, अपॉन साइन 30 वैल्यू 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको सेम रहने देना, इसको पलट देना है। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक। तो यानी हमारा जो कोट की वैल्यू निकल आई है, कोट 30 वैल्यू वो आएगी √3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस में भी था, तो यहाँ पर लिखना है हमें कोट 30 वैल्यू हमें लिखनी है माइनस की √3। तो इस तरह से ये हमें निकालना होगा। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जल्दी से, कि अगला एग्जांपल होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की कोसेक 180 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। कोसेक 180 जो है हमारा अगला होगा एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हमारा कोसेक 180 डिग्री। अब कोसेक 180 आप कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करना है, 180 को तोड़ना है। 180 को आप तोड़ोगे तो किसमें तोड़ोगे, 9 9 18 90 + 90 में आप तोड़ सकते हो। पहली बात तो यहाँ पर हमारा जो कोसेक 180 होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 की बात आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा 180 किस पॉइंट में आएगा, किस कॉन्टेंट में आएगा। 0 से 90, 90 से 180 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 180 तक। तो हमें क्या है, यहाँ पर दूसरा वाला कॉन्टेंट फिर से लेना है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर 0 से 180 तक 90 से 180 तक लेना है। और यहाँ पर जो कोसेक है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होता है तो सीधी बात है, ये पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो कोसेक होगा वो बदलेगा कोसेक 90 + 90 में आप तोड़ दो। अब क्या करना, 90 से हमें भाग करना है। 90 से भाग करोगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब 1 आएगा तो कोसेक बदलेगा साइन में, क्योंकि 1 क्या है, विषम संख्या बदलेगी। अब बदलेगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन पॉजिटिव, यहाँ पर 90। अब साइन 90 का, कोसेक 90 का मान नहीं मालूम, तो कोसेक 180 का मान मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये बात मालूम थी कि साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देना साइन 90 हमारा हो जाएगा 1। तो पॉजिटिव का हमारा 1 हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू, यानी 180 कोसेक 180 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये निकालना होगा इस ट्रिक के माध्यम से। अब थोड़ा और एग्जांपल निकल लेते हैं और हम बात करते हैं अगर हम साइन 95 दे रखा हो तो अब कैसे सोल्व करेंगे। तो अगले एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है कि हम किस प्रकार से साइन 95 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी बातें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। साइन अगर हमें 95 दे रखा है, साइन 95, तो कैसे निकालेंगे साइन 95। अब क्या करना, 95 को आपको थोड़ी सी नॉलेज के चलना है, 95 को तोड़ना है। 95 को 90 + 5 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल। तो यहाँ पर तोड़ दो, 95 को तोड़ दो भाई साहब 90 + 5 में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग ट्रिक है जो कि हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 90 + 5 में तोड़ा है। अब यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी साइन 95 आखिर मिलेगा कहाँ। तो 0 से 90 के बीच 90 होता है, लेकिन 95 नहीं होता। 90 से ऊपर जाओगे 180, यानी सेकंड वाले में हमें 95 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो होगा साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिख देना है हमें पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देंगे साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है, साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड बाद भाग करना पड़ेगा 90 से। तो यहाँ पर करेंगे 90 से भाग, तो 90 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1। अब जब भी 1 आएगा तो ये बदलेगा कॉस में, क्योंकि ये है हमारा विषम संख्या। तो यहाँ पर cos 5 आ जाएगा। अब एक बात ये आती है कि 90 से ऊपर जाओगे तो बहुत बड़े मान है, 30 डिग्री बहुत बड़ा मान है, 15 डिग्री 20 डिग्री बहुत बड़ा मान है, 10 डिग्री भी एक तरह से बड़ा मान है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। लेकिन 5 डिग्री बहुत छोटा मान है, 5 डिग्री बहुत छोटा मान है। अब बात एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर थीटा छोटा है, 5 क्या है, थीटा है ना, थीटा अगर छोटा है तो आपको एक और मैथमेटिक्स का एक और टूल याद होना चाहिए। अगर थीटा छोटा है तो क्या है ट्रिक, क्या टूल है, मैथमेटिक्स का टूल कहता है अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा = tan थीटा = थीटा के बराबर और cos थीटा = 1 होता है। यानी अगर हम थीटा छोटा है, लिख देता हूँ, थीटा छोटा है तो साइन थीटा = tan थीटा = थीटा होता है और cos थीटा =
होगा 1 के बराबर। ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए, थीटा छोटा है और छोटा कितना 10 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा तो 5 डिग्री है, तो सीधी बात है थीटा छोटा है। तो यहाँ पर अगर थीटा छोटा है तो कोस थीटा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कोस 5 वैल्यू होगी वो हो जाएगी कोस 5 वैल्यू आपकी जो आएगी वो आ जाएगी 1। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 1। तो इस तरह से ये निकल के आएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, याद होना चाहिए, मैंने लिख दी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ करते हैं साइन 360 डिग्री की, ठीक है। तो साइन 360 एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि साइन 300 अगर 60 दे रखा है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। अब क्या 360 जो होगा वो हमारा कहाँ पर मिलेगा, 360 270 और 360, यहाँ से 270 और 360 के बीच में 360 मिलेगा, यानी चौथे वाले क्वांटेंट में मिलेगा। तो यहाँ पर चौथे में मिलेगा, तो यहाँ पर जो कोस होता है पॉजिटिव होता है और सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। कोस और सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइन फलन की, तो यहाँ पर साइन नहीं है। तो साइन नहीं है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिख देना है हमें निगेटिव, ठीक है। हमें यहाँ पर साइन निगेटिव लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर 360 को हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर साइन 360 को कैसे तोड़ोगे, 90 प्लस किस में तोड़ दो, ठीक है, 360 आ जाए। अगर 180 प्लस 180 में तोड़ोगे तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 प्लस 180 में भी इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तोड़ दो 180 प्लस 180, आराम से तोड़ जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 90 का भाग करना है। तो 90 का जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 90 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब त्रिकोण यहाँ पर जो पॉइंट कहता है कि अगर 90 का भाग करने पर सम संख्या आती है तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा 2 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो यहाँ पर साइन बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर लिख देना है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा और साइन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 180 पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपको साइन 180 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो एक बार और इसका काम तमाम कर दो, इसके अनुसार काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, या फिर डायरेक्ट आपको मालूम हो, नहीं मालूम है तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लो। क्या है, यहाँ पर माइनस तो हमारा पहला ही चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो साइन है वो 180 निकालना है। तो यहाँ पर एक दो साइन 180 कहाँ मिलेगा, साइन 90 से 180 के बीच में साइन मिल जाएगा और साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव लिख दो। फिर यहाँ पर साइन 90 प्लस 90 में इसको तोड़ दो, वही भाग करना 90 से, तो ये बना जाएगा। अब बनाया तो ये चेंज होगा तो यहाँ पर ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और थीटा का मान 90 है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर हमें मान नहीं मालूम था इसीलिए हम चल रहे, तो यहाँ पर ये माइनस, ठीक है। अब क्या है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 0 माइनस का 0, यानी ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री। अब 0 आएगा तो यहाँ पर कॉस यानी साइन 360 जो है वो 0 आएगा। इस तरह से ये करना रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हो चुटकियों में। तो इस प्रकार यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, ज़्यादा यहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।